नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। सर्दी की बेदर्दी से कांपा जनमानस। श्रीनगर में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल में 0 से नीचे तापमान। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली में जारी रहेगा सर्दी का सितम। उत्तर भारत का हर राज्य इस वक्त कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुर रहा है। बारिश, कोहरा और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। इससे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर ठंड बढ़ा सकती है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड। जम गई डल झील। कांप रहे घाटी के लोग। कश्मीर के श्रीनगर में ठंड ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीनगर में पारा 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है। कश्मीर की डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश के केलांग और काल्पा में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन। माउंट आबू का तापमान -2 डिग्री। माउंट आबू समेत राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू में एक ही दिन में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री तक लुढ़क कर -2 डिग्री पहुंच गया है। यहां का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरोही का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री लुढ़क कर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है और इस वजह से आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही हाल रहने वाला है। कोहरे की चपेट में हरियाणा। 2 डिग्री पर पारा। शिमला से कम तापमान। हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ रही है। रात का पारा रेवाड़ी में 2.0, हिसार में 2.2 डिग्री और नारनौल में 2.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। ये मनाली के 2.4 डिग्री और शिमला के 7.5 डिग्री से कम रहा। वहीं दिन का पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे पहुंच गया। पंचकुला में ये 11.3 डिग्री, करनाल में 12.4 डिग्री और अंबाला में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। पंजाब में शीतलहर। 23 साल बाद शीतलहर की चुनौती। पंजाब में इस बार शीतलहर 30 जनवरी तक चुनौती देगी। 1998 के बाद ये पहला मौका है जब शीतलहर का समय बढ़ा है। नवंबर-दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और 2016 के बाद सर्दी की 10% ज्यादा बारिश का ठंड पर असर ज्यादा देखने को मिला। अगले 5 दिन शीतलहर के साथ कोहरा पड़ने की संभावना है। रात का पारा और गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 से अभी तक लोहड़ी के बाद सर्दी कम हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। वहीं 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से एयर क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। बीते कई दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान का पारा तेजी से गिरने की वजह से ठंड
बढ़ती जा रही है। बिहार में सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से पटना में 7 डिग्री तक लुढ़का पारा। पश्चिमोत्तर से चलने वाली सर्द हवाएं और बादल छाने से पटना समेत बिहार के सभी जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। पटना में कोहरे से विजिबिलिटी 100 मीटर रिकॉर्ड की गई, तो वहीं गंगा और सोन के आसपास के क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 से 75 मीटर थी। दिन में तेज धूप निकली, लेकिन दोपहर बाद बादल छाने और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे पारा 7 डिग्री गिर गया। मतलब साफ है, ठंड का थपेड़ा अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही पड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से जहां पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में आप लोग भी बेहद सावधानी के साथ आने वाले दिनों का सामना करें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।